आयरन एज है जो कि नाम दिया है। इससे पहले दोस्तों जब ये लोग यहाँ पे थे ना, तब इनके पास में आयरन यहाँ पे नहीं था। और ये लोग कौन थे? नोमैडिक बंजारे लोग हैं जो कि हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद ये हो गए सेटल। बढ़िया जो है वो शादी वादी कर कुरा के जैसे सेटल होता है ना आदमी, उस प्रकार से सेटल है जो कि ये हो गए। समझ गए? इसीलिए हमने इसको आयरन ए फेज है जो कि नाम दिया। ओके। कास्ट जो है दोस्तों वो उनके, द कास्ट सिस्टम वॉज नाउ नॉट बेस्ड ऑन देयर वर्क बट डिपेंड ऑन देयर वंश ऑफ द फैमिली। पहले दोस्तों, इससे पहले जब ये लोग इस एरिया में नहीं थे, सेटल नहीं हुए थे, 1000 बीसी से पहले इंसान की जो कास्ट हुआ करती थी वो उसकी काम के ऊपर हुआ करती थी, बाद में वंश के ऊपर हो गई। हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे, मैंने समझाया था कि किस तरीके से दोस्तों हमारे जो ये जो वैद है उसके अंदर, मंडल के अंदर जो है अश्व मंडल जो कि बाद में एड ऑन किया गया, उसके अंदर किस तरीके से 4 चीजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को डिवाइड कर दिया गया और उनके वंश के ऊपर जो है क्या हो गया, टैग लग गया कास्ट का, वरना पहले उनके काम के ऊपर था, है ना। और यही दोस्तों सही था, लेकिन इस वाले के चक्कर में क्या हो गया, पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो गया। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लोग जो है वहां से मूव करके इस वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं, गंगा यमुना वाले एरिया के अंदर। दिख रहा है आपको पॉपुलेशन यहाँ पे, छोटे छोटे से जो है कुंती हो गया, मत्स्य हो गया, अपना अपना एम्पायर है जो कि ये बिल्डअप कर लेते हैं, छोटे छोटे से एरिया बना लेते हैं, मतलब समझ गए। अब 1000 से लेकर 600 बीसी के जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, आज से 3000, 2.5 से 3000 साल पहले लोग कैसे रहते थे। इन लोगों ने दोस्तों क्या किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू कर दिया। समझ गए? शुरुआत में छोटे छोटे से एरिया बनाए, राजा बन गया एक आदमी, आदमी ने बोला कि क्या करो कि आप लोग मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन दो, जो भी आप उगा रहे हो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। तो सिक्योरिटी वाला आदमी कौन बन गया, राजा जी बन गए। और धीरे धीरे करते करते लार्जर किंगडम बन गए और महाजनपद बन गए। महाजनपद या फिर राष्ट्र, जैसे कि आज हमारा एक राष्ट्र है, उस टाइम पे महाजनपद बन गए, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे से राष्ट्र है जो कि बनना चालू हो गए थे। पावर जो है दोस्तों राजा की वो बढ़ती चली जा रही थी, है ना। रिचुअल्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे, सेक्रीफाइसेस बढ़ते चले जा रहे थे। वो राजा जो है अपने आप को शो ऑफ करने की उसने शुरुआत कर दी थी। राज्य सूर्य सेक्रीफाइसेस करना, राज अभिषेक होना, अश्वमेघ घोड़े की बलि देना, वाजपेयी रथ को दौड़ाना, शक्ति प्रदर्शन करना, कई सारे अनुष्ठान, बलिदान, है ना, इस तरीके की चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम लोग कई बार बात करते हैं कि यार राजा कैसे बन गए, कैसे कास्ट बन गई, राजा कैसे एकदम से इतना पावरफुल हो गया। तो राजा की जो शुरुआत है ना वो ये कारण है, ये सेटलमेंट जो है ना दोस्तों गंगा यमुना वाला, जहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से छोटे मोटे जो है महाजनपद है जो कि तैयार हो गए। राजाओं ने दोस्तों जो है अपना राजवंश की शुरुआत कर दी, अपने आप को दोस्तों बड़े बड़े नाम देने चालू कर दिए, जैसे अहिल्या, भुवनपति, यानी कि पूरी पृथ्वी के स्वामी, एकराट, सम्राट, इस तरीके की उपाधियां है ना, उसको धारण करना जो है वो शुरुआत कर दिया। सब लोग क्या होने लग गए, जितने भी एरिया में राजा वाजा जो बन गए ना, छोटे छोटे एरिया में, कौशल के अंदर, काशी में, मगध में, अंग में, है ना, ये सब के अंदर, तो सब जो है अपने आप को बड़ा राजा मानने लग गए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन है जो कि करने लग गए। शक्ति का प्रदर्शन करने के तरीके थे शक्ति बल, जैसे कि अश्वमेघ करवाना, वाजपेयी रथ का दौड़वाना, राज अभिषेक के अंदर कितना ज्यादा पैसा और कितना ज्यादा बढ़िया ढोल लगाने बजा रहे हो, है ना, तो उससे बड़ा पता लगता है कि यार पड़ोस में ऐसा राजा आया है। समझ गए? और सिंपल सी बात है, जैसे राजा जी आ गए, समिति और सभा का कोई मतलब नहीं रहने लगा, क्योंकि उससे पहले समिति होती थी, डिस्कशन होते थे, है ना, लोगों से राय मशुरा लिया जाता था, महिलाओं को भी इसके अंदर अलाउ है जो कि किया जाता था, याद है ना। सभा होती थी, समिति होती थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, सबका महत्व कम हो गया, क्योंकि मतलब ही नहीं बचा ना, जो राजा जी बोलेंगे वही होएगा। समझ गए? तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गई। तो ये तो हो गया दोस्तों पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन के बारे में, मैंने आपको बताया 1000 से 600 बीसी के टाइम पे। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे देखता हूँ उस जमाने में कि सामाजिक स्थिति क्या थी। सामाजिक स्थिति के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी, वर्ण की। वर्ण व्यवस्था जो है वो बड़ी प्रचलित हो गई। समाज में 4 विभाजन जो है उनके चीजों के नाम पे जो है काम होने लगे। ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय जो है वो ऊपर हो गए, वैश्य उसके बाद में, और शूद्र की दोस्तों कंडीशन उसी टाइम से ही जो है वो डिमीन होनी शुरुआत हो गई।
क्योंकि बेचारे शूद्र लोग जो है उन्होंने दिमाग लगाया नहीं, शुरुआत के अंदर छोटे मोटे काम करने लग गए। उनको क्या पता था कि आने वाले वक्त में वो, और जहाँ पे ब्राह्मण कुछ टाइम पहले अपने जो है साथ बैठा करते थे, एकदम से डिवीजन होके जो है उनमें ऊपर और नीचता जो है वो बन जाएगी। समझ गए? किसी को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बस दोस्तों एक फरमान आता है आर्यंस के द्वारा, और उस फरमान के साथ में दोस्तों सब कुछ बदल के रख जाता है। जो सफाई कर रहा था वो सफाई कर्मचारी बन जाता है, जो कि उसके काम के ऊपर पहले बात हुआ करती थी, बाद में उसके कास्ट के ऊपर, उसके वर्ण के ऊपर जो है बात होने लगी। तो 4 विभाग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रियो को दोस्तों दूसरे की तुलना में उच्च स्थान है जो कि ग्रहण किया। कृषि के आधार पर विभिन्न उपजातियां उभर कर सामने आई। तो आपको मालूम है, हिंदू अगर ब्राह्मण में भी मैं बात करूं तो काफी सारी सब डिवीजन होते हैं। हर भाई कोई पारिक होता है, कोई प्रधान होता है, कोई है ना, बहुत सारे अलग अलग जो है कास्ट होती है इसके अंदर भी, समझ गए? उसी प्रकार से क्षत्रियों के अंदर भी कोई राठौड़ है, कोई और है, कोई बलवत है, कोई कोई और है, ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग करने में जो कि स्टार्ट हो गए। ठीक है गाइस, महिलाओं को अब पुरुषों से नीचे नीचा मानने लग गए, क्योंकि राजा जी जो है वो जैसा बोलते वैसा होता। ओके। और अधीन भी माने जाने लगा। राजकीय कार्यों में भाग लेने के अपने राजनीतिक अधिकारों को भी वो खो दिया, यानी कि पहले तो उनको राइट्स हुआ करते थे इक्वल, और दोस्तों जैसे ही राजा जी बने उनके इक्वल राइट्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म होना चालू हो गए। बाल विवाह दोस्तों, जो कि उस जमाने तक 1000 बीसी तक हमको देखने को नहीं मिला, उसकी भी दोस्तों शुरुआत हो गई। शादियों की बात करें तो शादी तो पहले भी हमने देखा कि 1500 बीसी के बाद में ही जो है थोड़े बड़े लोग जो थे वो करने लग गए थे मल्टीपल शादियां, है ना। इनफैक्ट मल्टीपल शादी तो, पॉलीगैमी तो इंडस वैली के टाइम पे भी होता था, है ना। जो बड़े बड़े लोग होते थे वो करते थे, लेकिन आम लोगों में नहीं था। लेकिन यहाँ पे चीजें बदलने लग गई। जैसे ही दोस्तों डिवीजन होता है तो ऊपर के जो 3 लोग हैं, समझ गए, ब्राह्मण हो गए आपके पुजारी, वॉरियर्स हो गए क्षत्रिय, और वैश्य हो गए आपके बिजनेस करने वाले, मर्चेंट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, ये सब। ये बोला गया कि ये सब लोग तो आर्यन है, यानी कि आर्यन है मतलब सुपीरियर रेस है, समझ गए। और ये जो नीचे के लोग हैं ये नॉन आर्यन है, यानी कि ये बोल दिया कि ये आर्यन ही नहीं है। मतलब कितनी अजीब बात है, सोचो। हम लोग कभी हमारे पेरेंट्स से, पेरेंट्स हम उनके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कभी सवाल नहीं करते, कभी पूछते नहीं है कि इंसानों में डिवीजन क्यों हुआ है। लेकिन आज आपने रूट्स को जो है वो ट्रेस किया होगा कि कैसे ये डिवीजन हुआ, तो आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार कोई मतलब नहीं होता कास्ट का, रिलीजन का। एवरीवन इज सेम, हर आदमी सेम है, एक जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। समझ गए? कोई भेदभाव करने का मतलब नहीं है, क्योंकि भेदभाव सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये एक राजनीतिक तरीका था करने का। कुछ लोगों को हमेशा नीचे दबा के रखना पॉलिटिक्स में जरूरी होता है, राजनीतिक तरीके होते हैं ये हमेशा उसी प्रकार से, ताकि नीचे वाले काम जो है वो नीचे के कुछ लोग करते रहें, समझ गए। अब ये फार्मर हो गए, सर्वेंट हो गए, लेबर हो गए, है ना, इनको नॉन आयरन बता के हमेशा के लिए दोस्तों ऊपर वालों ने नीचे की तरफ दबा दिया, और ये बोल दिया कि ये जो लोग हैं वो इसी काम के लिए बने हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये लोग भी आगे बढ़ते, चीजें बेहतर होती। लेकिन आर्यन लोग, राजा समझदार था, उसको पता है कि ऐसे काम करने के लिए जो है मुझे कुछ ना कुछ चाल चलनी पड़ेगी, तो उसने इनको नॉन आर्यंस बता दिया। अब ये लोग खुद ही बेचारे क्या हो गए, खुद ही जो है वो दब गए। यार हम तो नॉन आर्यंस हैं, हम तो जो है वो शूद्र है, हमें तो हक ही नहीं है वहां जाने का, करने का, हमारा अलाउ नहीं है। और इसी की दोस्तों शुरुआत जो है वहां से होती चली गई। और आज दोस्तों नियर बाय 2500 साल बाद भी दोस्तों सेम प्रथा जो है हमको आज भी हमारे भारत में देखने को मिलती है, कि सिर्फ कास्ट के नाम पे किसी को घर के बाहर बिठा दिया जाता है, अंदर अलाउ नहीं करते, पानी जो है ना, वो अच्छी तरीके से दूर से पिलाते हैं, खाना देना, ऐसे बहुत सारे आज भी ऐसी चीजें होती है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग शहरों में रहते हो तो नहीं होती है, आपको पता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप थोड़ा भी गाँव में जाओगे, इनफैक्ट शहरों में भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी मिल जाएगी। ठीक है, इस तो इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको कि भाई कैसे डिवीजन हुआ, क्या हुआ उस जमाने में, और कैसे दोस्तों चार जो है यहाँ पे चीजें बदल गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो सोशल कंडीशन के बारे में बात कर ली, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी बात कर ली हमने, समझ गए। अब थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 1000 से